Hello guys, welcome back to my YouTube. ज्यादा एक्सेंट के चक्कर में ना वेलकम क्या होता है? वेलकम तो गाइस, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी मिथ होती है कि भाई खाना छोड़ दो। वेट कम करना है ना तूने, खाना छोड़ दे खाना, कुछ ना खा, 4 दिन 5 दिन हफ्ता, जितनी ज्यादा देर खाना छोड़ सकता है छोड़ दो। देखना 10 दिन में या 5 दिन में 20 किलो कम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विदुषी अग्रवाल व्लॉग्स। एंड गाइस, आज जो वीडियो बनने वाली है वो वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने कब से सोची थी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी और भी गर्ल्स को एंड ऑल्सो बॉयज को इंस्पायर करूंगी कि आप भी एंड स्पेशली यंगस्टर्स को वेट लॉस कर सकते हो, एंड वो भी विदाउट जिम। यस, विदाउट जिम गाइस। मैंने 10 kg वेट लॉस किया है विदाउट जिम, एंड आपको पूरी वीडियो में पता लगेगा हाउ आई डिड इट। सो लेट्स गेट इनटू दी वीडियो। ऐसे करते हैं ना सारे व्लॉगर्स या ब्लॉगर्स, वीडियो। तो गाइस, वही कहते हैं ना, डोंट कॉपी अदर्स, गेट इंस्पायर्ड बाय अदर्स। तो ये तो बिल्कुल कॉपी हो गया, वीडियो। बंदा ही झूम जाए। चलो, सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना वेट, मैं आप सबको अपना बता देती हूँ। आज मैं रिवील ही करने वाली हूँ कि मेरा वेट कितना हो चुका है एंड कितना था। तो गाइज, मेरा वेट 70 kg था एंड मैंने अपना 70 kg से 60 kg पे वेट लेकर आ चुकी हूँ, लाइक 60.0000 kg। तो मैं कैसे लेकर आई? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं एक तो मिथ्स क्लियर करने वाली हूँ जो सबके होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स के, कि ये करने से तो वेट लॉस होगा नहीं और ये करने से तो वेट लॉस पक्का होगा। नहीं, बाहर सराउंडिंग्स की वॉइसेस गाइस, बियर विद मी, बिकॉज मुझे नेचुरल सनलाइट में वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगने लग गया आजकल। आई डोंट नो व्हाई, बट बिकॉज मुझे लगता है बहुत अच्छा रियल स्किन आती है, तो फिर रिलेटेबल वीडियोस बनती है। तो मैंने अब जो साउंड आए पीछे से, एंड ओके, सो हम बात कर रहे थे वेट लॉस की। सो गाइस, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी मिथ होती है कि भाई खाना छोड़ दो। वेट कम करना है ना तूने, खाना छोड़ दे खाना, कुछ ना खा, 4 दिन 5 दिन हफ्ता, जितनी ज्यादा देर खाना छोड़ सकता है छोड़ दो। देखना 10 दिन में या 5 दिन में 20 किलो कम। ऐसा नहीं होगा, एंड ये बहुत बड़ी मिथ है। मतलब ये मैंने भी ट्राई किया हुआ, मैं भी इस चीज का शिकार हुई थी कि मैंने भी खाना छोड़ा था गाइस। मैंने 2 दिन के लिए खाना छोड़ दिया था। तीसरे दिन आई वॉज लिटरली बेहोश। मेरे माँ बाप, मतलब मेरे घर वालों ने मुझे लिटरली दोबारा से जिंदा की है मेरे को खाना खिला के। और पहले तो उन्होंने मेरे को दोबारा से कॉन्शियसनेस में लेकर आए। उसके बाद जो मेरी 2 घंटे क्लास लगी है ना, ये तूने क्या किया है मतलब। और जब मैं ये सब कर रही थी ना, मैं छुप छुप के कर रही थी, बेसिकली मैं किसी को बता नहीं रही थी कि मैं ऐसा कर रही हूँ। तो उसके बाद जब उनको पता चला तो फिर मेरी खैर नहीं थी। और मैंने जब अपना वेट चेक किया था 2 दिन बाद, कैन यू बिलीव इट, 1 किलो कम हुआ था। मैंने कहा 2 दिन खाना छोड़ के अगर मेरा 1 किलो वेट करना कम होना था तो मैं कुछ और ना कर लेती भाई। तो मतलब एट द एंड द कंक्लूजन इज, खाना मत छोड़ो, कुछ फायदा नहीं, कुछ जीरो फायदा है खाना छोड़ने का, क्योंकि उससे वेट लॉस नहीं होता है। अगर होता है तो वो टेम्पररी होता है, फिर से गेन कर लोगे और ज्यादा कर लोगे, क्योंकि वो जो हमारे फूड क्रेविंग्स हैं वो 3 दिन बाद 4 दिन बाद डबल होके आएंगी कि अब तुम्हारा वेट लॉस हो गया, अब खाओ, धड़ाधड़ खाओ, कोई बात नहीं, जब वेट कम करना होगा फिर से खाना छोड़ देंगे। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एंड सेकेंड मिथ जो सबसे बड़ी है हमारे लिए, कि जिम जाओ। अगर वेट लॉस करना है ना, जिम जाओ। जिम बाहर जाके सब्सक्रिप्शन ले लो 10,000 की, 20,000 की, एंड क्या होता है 1 महीना जाते हैं और फिर जाते नहीं, और फिर वो पैसे जाते हैं। तो फिर इसलिए
मैं उन लोगों को कुछ नहीं कह रही जो जिम जा रहे हैं, मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। मैंने जो जैसे वेट लॉस किया है मैं वैसे बता रही हूँ कि मैं जिम बिल्कुल, मैंने आज तक जिम नहीं गई हूँ। एंड मैंने घर पे ही रह के वेट लॉस किया है। एंड बहुत लोगों के पास जिम जाने का टाइम भी नहीं होता गाइज, अगर आप इफ यू आर वर्किंग तो और मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, मतलब बहुत लोग जिम जाना पसंद करते हैं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनके लिए जिम जाना एक टास्क होता है एंड दे डोंट लव गोइंग जिम, जैसे कि मैं। मुझे जिम जाना एक टास्क लगता है और मैं आज तक गई भी नहीं। मैं बाहर से देखकर 2-3 बार गई कि चलो आज जिम की, इतनी बड़ी छींक मारी तो मैंने 2-3 बार जाने की कोशिश करी, मैं वहीं से वापस आ गई कि नहीं भाई जिम नहीं जा सकते, हम वापस आ जाओ। तो मैंने जिम की मिथ अपनी खत्म कर दो कि जिम से ही वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। घर में भी रह के वेट लॉस होते हैं, जो कि आपको आगे वाली वीडियो पे आगे जा के मैं बताऊंगी कि कैसे होते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, स्किप मत करना, कुछ समझ नहीं आएगा फिर कहोगे हम सब वेट लॉस हुआ नहीं, विदुषी दीदी हम क्या करें, वेट लॉस तो हुआ ही नहीं हमारा, तो स्किप मत करना। तो जिम एंड थर्ड इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिथ जो हमारे दिमाग में होती है कि मतलब खाना है अगर सिर्फ मतलब घर का खाना पड़ेगा, बाहर का हम बिल्कुल मतलब बाहर का मीठा भी नहीं खाना, खट्टा भी नहीं खाना, कड़वा भी नहीं, मतलब बाहर का तो बिल्कुल टच नहीं करना, मतलब हमारे को सिर्फ घर का ही खाना खाना है अगर हमने वेट लॉस करना है, विच इज इन अ वे ट्रू। बट बिल्कुल छोड़ना गाइस, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप बिल्कुल ही घर का खाई जाओगे तो भी गलत है, अगर आप बिल्कुल बाहर का खाई जाओगे तो भी गलत है। तो आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी, मक्खी भी ना तो बैलेंस करनी पड़ेगी कि आपको घर का भी खा सकते हैं, बाहर का, दोनों का मतलब है। आप ऐसे नहीं तो आपकी ना बेसिकली हमारी ह्यूमंस की टेंडेंसीज होती हैं कि हमारे को ना फिर क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाती है। अगर हम कोई चीज मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई चीज हमारे माँ बाप हमें बोल दे ये चीज नहीं करनी तो वही सुई अड़ जाती है, तो करके ही रहेंगे। तो ये चीज हो जाए ना कि बाहर का नहीं खाना, तो बहुत मन करता है बाहर का खाने का। और फाइनली आज के दिन तो जोमेटो स्विगी जैसे ऐप्स हमारे पास अवेलेबल है ही, बाहर जाने की तो जरूरत है ही नहीं, घर पे ऑर्डर करो, खाओ पियो ऐश करो। तो ये चीज आज के दिन बहुत इजीली एक्सेसिबल है, घर में खाना मंगाओ खाओ बाहर का। तो इसलिए बिल्कुल भी जीरो मत कर दो अपने आप को कि बिल्कुल हमने तो भाई टच कर लिए कान, अब नहीं हम बाहर का खाएंगे सिर्फ घर का खाएंगे, ऐसा नहीं है। बैलेंस क्रिएट करना है एंड वो मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ कि ये 3 मिथ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों पे वर्क कर लिया ना, आपका 50 to 60% सोल्यूशन हो जाएगा आपकी वेट लॉस का एंड यू विल डेफिनेटली लूज वेट। सो गाइस, ये तो हमने मिथ्स क्लियर किए। अब हम वेट कैसे लूज कर सकते हैं। सबसे पहले वेट लूज करने का मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने पूरे दिन में सिर्फ हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स कार्डियो एक्सरसाइजेस करती थी, कोई डंबल लिफ्टिंग नहीं, मतलब कोई मैं तो जिम की इक्विपमेंट्स तो यूज करी ही नहीं। मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक बार सोचा कि मेरे पास तो जिम डंबल है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, मैंने लिटरली आटे की बोरी उठाकर ऐसे ऐसे 20 स्क्वाट्स मारे थे, 50 स्क्वाट्स भी मारे थे आटे की बोरी से। तो मैं घर में बहुत चीजें हैं यार जो तुम निकाल सकते हो। मतलब मैं ये बहुत ही बिगनर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। कई लोग कहे क्या बेवकूफ है, आटे की बोरी उठा के ऊपर नीचे कर रही है स्क्वाट्स और कह रही है कि भाई वेट लॉस हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ कि आप घर से भी बहुत चीजें निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि जिम इक्विपमेंट्स ही चाहिए वेट लॉस करने के लिए। तो मैंने कार्डियो एक्सरसाइज करी, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस लगा के, जो इन बहुत सारे यूट्यूब फ्री वीडियोस है गाइस, ट्यूटोरियल्स है जो बिगनर्स के लिए, एडवांस के लिए जो वो सिखा रहे हैं कार्डियो एक्सरसाइजेस। देयर इज नथिंग मोर देन दैट। उसी से मैं आपको अपना पूरा रूटीन बताती हूँ। मैंने कार्डियो एक्सरसाइज करती थी 30 to 45 मिनट्स। देन उसके बाद मेरी डाइट क्या होती है, मैं ब्रेकफास्ट, मेरा डेली ब्रेकफास्ट इज पोहा। पता नहीं मुझे पोहे से प्यार हो गया गाइस। मैं इसलिए नहीं खाती कि आई हैव टू लूज वेट एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, नहीं। वेट लॉस तो मतलब मेरे को मेरी पोहे से बहुत प्यार हो गया, तो मैं तो पोहा ही खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। दैट इज द मोस्ट लाइटेस्ट ब्रेकफास्ट एवर, लाइक जो डिस्कवर हुआ इंडिया में। तो मैं तो पोहा खाती हूँ, मुझे पोहा बहुत पसंद है। अगर पोहे की जगह ऑल्टरनेटिव तो फ्रूट्स भी मैं अच्छे सारे मतलब कंबाइन कर लेती हूँ, प्लेटर बना लेती हूँ और वो खाती हूँ। तो दोनों मेरा एक ऑल्टरनेटिव है। लंच में गाइस नॉर्मल दाल रोटी सब्जी एंड मेरा फेवरेट सैलेड।
मेरा सैलेड भी बहुत फेवरेट, मुझे अनियन कुकुम्बर भी बहुत पसंद है, तो मैं वो भी साथ में लेती हूँ। एंड लंच में गाइज मैं डिनर सबसे इम्पोर्टेंट, मैं 7:30 एंड 8 के बाद मैं डिनर नहीं करती। मेरे ना माँ बाप ने मेरे अंदर डाल दी थी बचपन में, मतलब जब मैं 4th-5th में थी ना, तभी मतलब मम्मी पापा ने कुछ ऐसा चेंजेस करे थे घर में कि 8 बजे के बाद हमने डिनर नहीं खाना। जो हम 9-10 बजे खाते थे ना, हमने वो 7:30 मतलब 7 o'clock भी हम डिनर कर चुके हैं। एंड शुरू में तो भूख लगती थी, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर चिल्ड्रन आपको थोड़ा बहुत खाना को होता है, तो मम्मा ने ना खाना रोस्ट करके रखे होते कि आप अगर डिनर के बाद भी आपको 3-4 घंटे, मतलब सोने में ऑफ कोर्स गैप होता था, 10 बजे सोना होता था, तो अगर आप 7 बजे खा रहे हो 10 बजे, तो आप 3 घंटे का गैप है, तो भूख लगेगी। तो इसलिए मम्मा ने मखाना रोस्ट करके रखे होते थे जो हम खाते थे, एंड वो भी हमारे एक पोस्ट डिनर स्नैक हो जाता था। तो इसलिए जो अक्षय कुमार से भी मैंने गाइस ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन ली, अपना डिनर मतलब सनलाइट में करके ही आई गो टू बेड। मतलब मैं जब तक सूरज है तब तक ही खाना खाती हूँ, उसके बाद वो मतलब ऑफ कोर्स अगर आप वेडिंग्स में गए या कोई इवेंट्स में गए तो ऑफ कोर्स तब तो खाना ही पड़ेगा, तब भी मैं लाइट ही खाती हूँ, सब भर भर के नहीं खाती। मतलब बाहर का खाओ गाइस, मैं ये नहीं मना करी बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, बाहर का खाना होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज, मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में आप सब कुछ खा सकते हो मेरे हिसाब से। आप पिज्जा भी खा सकते हो, बर्गर भी खा सकते हो, आप घर का सैलेड भी खा सकते हो, एंड सैलेड भी अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो उसका भी नुकसान है। तो क्वांटिटी मैटर्स। आप हमेशा कितने भी, मैं देखो मैं कोई फिटनेस गुरु नहीं हूँ कि मैं बस अपनी जर्नी एक्सप्लेन करी हूँ। अगर कोई मुझसे मोटिवेट होना चाहता है, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे दुलारे सब्सक्राइबर्स अगर मुझसे मोटिवेट होना चाहते हैं, तो मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ, मैं कोई फिटनेस गुरु नहीं हूँ। किसका स्वागत हुआ है? दी मेधा अग्रवाल जी आए थे, तो जल्दी। सो गाइस मैं आपको बता रही थी, क्या बता रही थी, इसने बुला ही दिया मुझे। तो मैं बता रही थी कि क्वांटिटी मैटर्स, तो आप बाहर का भी कम खाओ क्वांटिटी में, तो आपकी जो क्रेविंग्स हैं और आपके जो टेस्ट बड्स है वो भी बैलेंस्ड आउट रहेंगे, एंड आपको ये भी नहीं लगता रहेगा कि यार हम बाहर का नहीं खा रहे। ठीक है, तो क्वांटिटी वाइज खाओ, एंड अपने डेज फिक्स कर लो ना कि यार अभी 4 दिन हुए हैं तो अब 5वें दिन खाएंगे, या 3 दिन बाद खाएंगे बाहर का, या 4 दिन बाद खाएंगे। तो ये डेज आपको करने पड़ेंगे, क्वांटिटी पे वर्क करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने और किस वे से वेट लॉस किया है। एक तो मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, बस संडे को आई गेस ब्रेक लेती हूँ, एंड मेरी डाइट प्लान तो मैंने आपको बताई दी है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये नहीं कि आपने पूरा आधा घंटा पूरे दिन में वर्कआउट कर रहे, देना पूरा दिन एक बेड पे कोने में बैठे हो, उसके बाद आपने हिले ही नहीं हो। नहीं गाइस, आपको हिलते झूलते रहना, हिलते क्या कहना क्या चाहती है, मतलब आपको चलते फिरते रहना है। मतलब ये नहीं कि एक जगह पे स्टक हो गए पूरे दिन, बस हाफ एन आवर वर्कआउट कर लिया, बस हम डन, वी आर ऑल सॉर्टेड। नहीं, मतलब थोड़ी घर में हेल्प करा दो, या थोड़ा वॉकिंग कर लो। जैसे अगर आपका किसी का फोन आया है, अगर आपको हाफ एन आवर 1 आवर बात करनी है, तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन अ प्लेस, गो आउटसाइड और अपने घर में ही वॉक करके फोन पे बात कर लो। ये भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव, मतलब फोन पे भी बात होगी, वॉक की वॉक होगी। तो मतलब सिर्फ अपने वर्कआउट पे मत रिलाई करो, अपना घर पे ही वॉक करके, मतलब चल फिर कर, थोड़ा उठ बैठ कर भी आप पूरा दिन अपना अच्छे से निकाल सकते हो। तो इससे आपकी एक्टिवनेस भी बढ़ी रहेगी, एनर्जी भी बॉडी में बनी रहेगी। तो गाइज ये था मेरा रूटीन, और इसमें मैंने कोई फैंसीनेस नहीं है, बहुत बेसिक रूटीन है। आप भी इस चीज को फॉलो करो, पहले तो अपने मिथ्स क्लियर करो, एंड ऑल्सो जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट थिंग एंड के लिए बचा के रखी है वो है सेल्फ लव। आई नो यू गाइज नो कि सेल्फ लव का किसी को मतलब ही नहीं पता पहले तो, कि सेल्फ लव कहते किसे हैं। सेल्फ लव इज बेसिकली आप अपने आप को जैसे दिखते हो, जैसे हो, वैसे पहले तो एक्सेप्ट करते हो। यस, आई एम फैट, आई एक्सेप्ट इट। I have dark circles, I accept it. I have pimples on my face, I accept the way I am. Basically, you are accepting yourself just the way you are.
सो बेसिकली अगर आप खुद से प्यार करोगे ना गाइस, तभी सब आपसे प्यार करेंगे। एंड मतलब हम कितने वो होते हैं ना कि खुद को हम सारा दिन वो करते रहते हैं, डिमोटिवेट या क्रिटिसाइज की कैसी दिखती है, कैसी बात करती है, कैसे तो तमीज है मतलब, और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये हमसे अच्छे से बात करे। क्यों भाई, तुम खुद को ही नहीं रिस्पेक्ट करते तो दूसरा बंदा क्यों करेगा, है ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो। हम ना डायरेक्ट चेंज लाने की कोशिश करते हैं, भाई मोटे हो गए चलो चेंज, चलो पतले होना शुरू करो। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ कि हाँ मैं हूं मोटी। अब उसके बाद योर माइंड और योर पीपल, आप मतलब योर सेल्फ विल अलाउ यू टू चेंज परमानेंटली जैसा आप चाहते हो। नहीं तो कई लोग होते हैं कि बस हमें पतले होना पतले हो भी जाते हैं, बट नेक्स्ट मंथ दे स्टार्ट गेनिंग वेट अगेन, बिकॉज वो पहले तो अपने आप से प्यार ही नहीं करते गाइस। सो प्लीज लव योर सेल्फ। मैं जैसी हूँ परफेक्ट हूँ, मतलब मेरे को आई लव माई सेल्फ। एंड मैं जो अपने लिए सेल्फ लव की एक्टिविटीज करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मैं मिरर वर्क करती हूँ बेसिकली 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या मॉर्निंग में, इवनिंग में। मैं हमेशा अपने आप को बोलती रहती हूँ आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट। ट्रक जा, पहले तू जा, ट्रक लेके जा। आई एक्सेप्ट द वे आई एम एंड ऑल्सो आई एम सो ब्यूटिफुल। ये बेसिकली एफर्मेशंस है। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी मिरर वर्क पे कि हाउ टू जनरेट सेल्फ लव फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। एंड ये भी एक बहुत बड़ी टॉपिक है जो कि मैं कवर करूंगी एक वीडियो में। बट बेसिकली सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एंड आप रिजल्ट्स देखना, लिटरली मुझसे लिखवा के ले लो, यू विल डेफिनेटली लुक अ सर्टेन वे जैसा आप चाहते हो अपने आप को दिखाना। तो गाइज दिस वॉज द होल वीडियो। एंड बिल्कुल भी ये मत समझना कि ये तो भाई आई बड़ी फिटनेस गुरु कुछ कितना ही कर लिया, 10 किलो ही तो है और क्या, इतना क्या और चीजें तो देख ले अपनी। ये बहुत फन एंड कैजुअल वीडियो थी। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है सबके साथ कि ऐसा भी आप कर सकते हो अपनी जर्नी ऑफ वेट लॉस में, क्योंकि मैंने ये सब किया है। तो आप करके देख लो। अगर आपको 10 चीजें तो कर ही रहे हो, ये भी करके देख ही लोगे यार भी, क्या पता रिजल्ट्स मिल जाए ना गाइस, नेवर नो। सनलाइट गाइस बहुत ही अच्छी, मतलब सुबहान अल्लाह। मैं तो सन का इतना थैंक यू करती हूँ ना, हमारे को इतनी अच्छी सनलाइट स्पेशली वीडियो बनाने में बिल्कुल नेचुरल स्किन दिखती है। और मैं गाइस कोई मेकअप नहीं अप्लाई करती, बस लिप बाम एंड काजल, दैट्स इट। मुझे मेकअप नहीं पसंद। एंड मेरे को कितने लोगों ने रिकमेंड किया कि मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस बनाओ। भाई आई एम ऑल नेचुरल, दिस इज ऑल नेचुरल, दिस इज नो मेकअप लुक। नो मेकअप क्या है ही, लुक क्या नो है ही नहीं, नो मेकअप है भाई। दिस इज ऑल मी एंड आई लव myself. I love the way I am. So guys, this is the whole video. I hope you like this video, and if you do, you know what to do. Like, share and subscribe my channel Vidushi Agarwal Vlogs. So guys, take care, bye, Shabba khair, and meet you in the next video. Bye.